हो गया दर्शन करने के लिए। पहले जत्था इधर रवाना हो रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं चंद्रभागा। ये है चंद्रभागा। माय गॉड, तो ये पूरा पहुंच गया यार नजदीक। खम्बा देखो भाई, कितना बड़ा बड़ा खम्बा है। इतना सारा टूरिस्ट आए हैं देखने के लिए कोणार्क। जय जगन्नाथ। तो आज हम लोग का पुरी में दूसरा दिन है और कल ये थे प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन। तो आज हम लोग सुबह 5 बजे से नहा धो के रेडी हो गए हैं। अभी जाएंगे चंद्रभागा कोणार्क। सुबह सुबह बढ़िया चाय का मजा ले रहे हैं। नहा धो के सभी रेडी हो गए हैं। हमारे ग्रुप का जितना भी आए थे साथ में चाय पिए रहे हैं हम लोग सुबह सुबह। मस्त गर्मा गर्म चाय और ठंड भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम लोग थोड़ा चलते चलते आए हैं मंदिर साइड और सुबह का 5:30 हुआ है। देखो ऐसा भीड़ है। तो इधर बढ़िया भजन कीर्तन हो रहा है। दर्शन करने के लिए यहाँ पे लाइन लगा चुके हैं श्रद्धालु और यहाँ तक हो चुका है फुल। और सुबह का 5:30 हुआ है अभी और कितना देख सकते हो श्रद्धालु लोग पहुँच गए हैं सुबह से। और स्वच्छता देख सकते हो भाई, कितना नीट एंड क्लीन है जगह। तो हो गया दर्शन करने के लिए। पहले जत्था इधर रवाना हो रहे हैं दर्शन करने के लिए। कितना मस्त दिखा यार मंदिर कर ले। तो श्रद्धालुओं का भीड़ देख सकते हो कैसे दौड़ दौड़ के जा रहे हैं पहले दर्शन करने के लिए। तो हमारा प्लानिंग था हम लोग सुबह 4 बजे से निकल जाएंगे चंद्रभागा दर्शन करने के लिए। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं अभी कि आएगा बस 7 बजे। तो कुछ मतलब का नहीं है, क्योंकि चंद्रभागा सूर्य उदय होने से पहले जाने से सूर्य भगवान को दर्शन कर पाओगे। और हम लोग का ग्रुप में इतना आदमी है, 26 आदमी हैं, तो हम लोग को छोड़ के भी जा नहीं सकते। तो गाइस अभी क्या करें, थोड़ा रुकना पड़ेगा और जाएंगे अभी नंदन कानन। हम लोग का प्लानिंग है नंदन कानन और कोणार्क मंदिर दर्शन करने के लिए। पूरा उजाला हो चुका है और श्रद्धालुओं का भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। और अब ये सीन है सुबह का। तो अभी हम लोग गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए। तो हम लोग कल गए थे अंदर दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर, और अभी बाहर से ही आज किए दर्शन। लख निरंजन लख निरंजन जय जगन्नाथ स्वामी। तो हम लोग यहाँ पे ठहरे हैं ये वाला धर्मशाला में। काफ़ी सस्ता है भाई, 26 आदमी हैं और 2 रूम मिला है हम लोग को। और उसका किराया पड़ा है हम लोग को 1200 रुपये मात्र। सोचा नहीं था इतना सस्ते में निपट जाएंगे बोलकर। तो अभी हम लोग जहाँ पे ठहरे हैं ना धर्मशाला, इसका टॉप फ्लोर में चढ़ा हूँ ड्रोन शॉट लेने के लिए, सस्ता वाला ड्रोन शॉट। तो गाइस देखते हैं कैसा दिख रहा है ड्रोन शॉट। आगे तरफ है श्री मंदिर जगन्नाथ प्रभु जी का मंदिर और ये है मेन रोड। और इस प्रकार का व्यू है भाई। चारों तरफ खाली लज और धर्मशाला है मंदिर के आसपास। और यहाँ पे बड़ा बड़ा शोरूम है कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए। और थोड़ा सा आगे में है पुरी का पुलिस स्टेशन। हमारे ग्रुप के भी आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं चंद्रभागा कोणार्क और नंदन कानन जाएंगे। 3 जगह प्लानिंग है घूमने के लिए। ये वाला बस में भी हम लोग जा रहे हैं और हमारा ग्रुप है 26 आदमी का। चढ़ो चढ़ो जल्दी चढ़ो। बस तो काफी बड़ा है, सफिशिएंट हो जाएगा सबको बैठने के लिए। तो थोड़ा सा बस का है देते हैं टूर। इस प्रकार है भाई बस का अंदर, काफी लग्जरी है यार। हमारे लिए काफी अच्छा है बस। तो सब लोग मिली भाई सीट। हेलो हाय दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं बनारस घूमने के लिए। और कोणार्क में कहाँ जाओ? नंदन कानन, उदयगिरी, खंडागिरी। तो भैया यहाँ पे चश्मा सेल कर रहे हैं और हम लोग खरीद रहे हैं। ये वाला चश्मा खरीद रहा हूँ मैं फिलहाल अभी घूमने के लिए अभी। तो गाइस बस आधा घंटा से हो ज़्यादा हो गया है, छोड़ ही नहीं रहा है भाई। और कितना चाहिए पैसेंजर, ऑलरेडी बस भर चुका है। 1-2 सीट खाली है सिर्फ, उसके लिए कम से कम आधा घंटा हम लोग को रोक कर रख लिया है। तो भाई जल्दी निकलो, बहुत टाइम हो गया है। ये हम लोग को जाना है जल्दी से फिर घर। 7:15 में हम लोग का ट्रेन है। भुवनेश्वर से पकड़ेंगे ट्रेन दूरपुर इंटरसिटी। हम लोग पहुँचे हैं चंद्रभागा गोल्डन बीच और आप लोग को दिखाएंगे ऐसा है सीन यहाँ का। देखिए ये है चंद्रभागा गोल्डन बीच। चंद्रभागा गोल्डन बीच। और इधर देखो बहुत बड़ा बड़ा लहर उठ रहा है भाई।
अभी आया था बहुत बड़ा लहर, बहुत आगे चला गया था पानी। देख बड़े वाला लहरा आते बड़े वाला है। ओह माय गॉड गाइस, अभी हम लोग चल रहे हैं कोणार्क मंदिर जाएंगे सीधा। हम लोग को मिला था 15 मिनट का टाइम। काफ़ी सुंदर बीच है, जाने को मन नहीं करता लेकिन क्या करें, टाइम मिला है 15 मिनट का, तो उनके हिसाब से ही मैनेजमेंट करना पड़ेगा समय। और यहाँ पे रुका है हम लोग का बस, करते हैं आगे का सफर कंटिन्यू। मंदिर से जाना है, कोणार्क मंदिर का अनुभव को जाने से पैदल जाना पड़ेगा कोणार्क मंदिर को, और गाड़ी पार्किंग को चले जाएगी। दाहिनी तरफ देखिए कोणार्क मंदिर आ गया। तो अभी हम लोग पहुँच गए कोणार्क, और यहाँ पे रखे हम लोग का गाड़ी पार्किंग, और उस साइड है मंदिर। अभी जाएंगे उधर घूमने के लिए। तो अभी इधर हम लोग दे रहे खाने के लिए ऑर्डर, फिर घूम के आएंगे, उसके बाद खाना करके फिर निकलना है बोल रहे हैं। तो हम लोग दिए हमारे 26 ग्रुप के मेंबर के लिए खाना ऑर्डर। इधर भैया ले रहे हैं ऑर्डर, 140 का थाली लिए जो कि अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड थाली में कुछ भी खा सकते हो, भरपूर पेट भर। तो अभी हम लोग को चलना पड़ेगा 500 मीटर आसपास, फिर पहुंचेंगे मंदिर। और इधर सब आ रहे हैं घूम के, जितने भी टूरिस्ट लोग आए हैं कोणार्क घूमने। दुकान उकान सब साइड साइड में फुल माला बेच रहे हैं, माला वाला इस साइड भी, दोनों साइड है दुकान। बैग का कलेक्शन देख सकते हो, काफी अच्छा वैरायटी बैग। तो पहले घूमते हैं कोणार्क, और उसके बाद देखेंगे बाजार का हाल चाल क्या है। तो खरीदेंगे, कुछ खरीदना होगा तो बाल बच्चे के लिए, परिवार के लिए। और अभी हम लोग चल रहे हैं ये वाला गली में, भीड़ देखो। तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए मंदिर के नज़दीक, और आप लोग को भी दिखाएंगे अभी कोणार्क मंदिर। तो सामने दिख रहा है अभी कोणार्क टेम्पल। अभी भी हम लोग 200 मीटर पीछे हैं, अभी नज़दीक। तो अभी पहुंचे नज़दीक में, और यहाँ पे 9 ठो एंट्री करने के लिए गेट बनाए हैं अलग अलग। तो ये पूरा पहुंच गए यार नज़दीक, और अभी चलते हैं अंदर। क्या लग रहा है मंदिर कोणार्क। खम्बा देखो भाई, कितना बड़ा बड़ा खम्बा है, जो कि सब पत्थर से बना हुआ है। और मूर्तियाँ देखो कितना सुंदर, कलाकार वाला। इस साइड भी खम्बा है, टोटल 4 खम्बा है सामने में। तो यहाँ पे देखो कैसा भीड़ है, कितना सारा टूरिस्ट आए हैं देखने के लिए कोणार्क टेम्पल। और ये अछूता मंदिर बोलते हैं इसको भाई। यहाँ कोई पूजा पाठ तो नहीं होता है, सिर्फ मंदिर देखने के लिए आते हैं टूरिस्ट लोग। और हमारे गाइड साहब थोड़ा बताएंगे। कोणार्क मंदिर को 13वीं सदी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। इसकी कलाकृतियां हैरत में डाल देती है। कलिंग वास्तुकला की सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक है। कहा जाता है कि सूर्य मंदिर को इस तरह से बनवाया गया था कि सूरज की पहली किरण जिसे पूजा करने जगह और भगवान की मूर्ति पर पड़े। में कुल 24 या 12 जोड़े पहिए हैं, जो भगवान सूर्य के रथ की पहियों को निर्धारित करते हैं। 12 पहिए वर्ष के 12 महीने को दर्शाती है, और 8 तिथियां दिन के 8 पहर या में विभाजन को दर्शाती है। मंदिर शोकपूर्ण चट्टानों से बना है और देव रथ का प्रतिनिधित्व करता है। मान्यता है कि ये रथ 12 जोड़ी पहियों और 7 घोड़ों के साथ स्वर्ग में यात्रा करता है। इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, तभी इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार के बेटे ने इस मंदिर में आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद इस मंदिर में पूजा या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।